हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ट्विन फ्लेम जर्नी 22। होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपके लिए फिर से नई रीडिंग लेके आई हूँ। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें हम लोग 10 जून को जो डिवाइन लाइट से जो हेवन के दरवाजे खुल रहे हैं, जहाँ सारी पॉजिटिव एनर्जीज और जो लोग इस डिवाइन जर्नी में जुड़े हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन से कनेक्शन रख के आगे बढ़ने वाले हैं। और कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज या नेगेटिव लोगों के साथ नेगेटिव ऑराज में नहीं है और डिवाइन से जुड़ रहे हैं। उनके लिए जो गेटवे है, हेवन का गेट भी, वो ओपन होने वाला है 10 जून को। और काफ़ी डिवाइन सोल्सों को उस दिन पॉजिटिव एनर्जीज डिवाइन की ओर से मिलने वाली है, काफ़ी गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। और तो और आप में से कई लोगों के यूनियंस भी, परमानेंट यूनियंस भी होंगे अपने पार्टनर्स के साथ, डिवाइन काउंटर पार्टनर्स के साथ। तो 10-10 मैं 10-10 बोल रही हूँ, 10 जून जो है वो काफ़ी हद तक आप लोगों की लाइफ में चेंजेस लाने वाले हैं। तो चलिए, आज की मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ वो पहले करंट एनर्जीज आज की हम देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्शन भी देखने वाले हैं, और जो 10 जून है उसके बाद से भी क्या आपका नेक्स्ट एक्शन होने वाला है आपके पार्टनर्स का, वो भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए, पॉजिटिव हो जाइए और अपने पार्टनर्स का नाम लीजिएगा। मैं डिवाइन मैस्कुलाइन्स की एनर्जीज निकाल रही हूँ पहले, फिर डिवाइन फेमिनाइन्स की निकालूंगी, और मुझे थर्ड पार्टी की भी एनर्जीज देखनी है क्योंकि मेरी रीडिंग इस टाइम पे थोड़ी लेट आई है। तो इस वजह से मैं सभी की एनर्जीज एक साथ लूँगी आज। Four of Pentacles, Two of Swords, Five of Wands, Two of Cups, King of Cups, बॉटम से है Ace of Cups। ओके, तो मैं यहाँ से देख पा रही हूँ करंट एनर्जीज में डिवाइन मैस्कुलाइन्स की जो एनर्जीज है, काफ़ी हद तक मुझे यहाँ थर्ड पार्टी इश्यू यहाँ लग रहा है, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स भी आया है और उसके बगल में ही 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो कहीं काफ़ी हद तक थर्ड पार्टी के साथ उनकी नोकझोंक चले जा रही है। इसके कारण आपके पार्टनर्स काफ़ी हद तक मुश्किल जैसी चीज़ों में फंसे हुए भी मुझे दिख रहे हैं। यहाँ से मैं ये भी एक चीज़ देख रही हूँ कि आपके साथ उनका जो डिवाइन कनेक्शन है, आप में से कई लोग सोलमेट्स हो सकते हो, तो डिवाइन उनको काफ़ी हद तक गाइड भी कर रहे हैं कि आप उनके लिए क्या हो और थर्ड पार्टी उनके लिए क्या है। आप में से कई लोगों के पार्टनर्स की अभी एनर्जीज ऐसी है, आपको बहुत मिस करते हैं। आपके लिए जो ओवर प्रोटेक्शन उनकी जहन में जो है ना कि मैं अपने पार्टनर को यानी आपको प्रोटेक्ट करके मैं कैसे रखता था, वो भी चीज़ें वो काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं इस वक्त।
कि मैंने अपने पार्टनर को काफ़ी अपने कंट्रोल में रखा था, फिर भी कैसे वो मुझसे इतनी दूर चली गई है, वो भी अभी थिंकिंग कर रहे हैं। ऐसा तो क्या हो गया इस कनेक्शन में कि हम लोग सेपरेशन में आ गए हैं, ये भी सोच रहे हैं। ऊपर से थर्ड पार्टी जो उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, तो वो वहाँ भी अपने आप को ट्रैप सा फील कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी है, काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको अपना कप देना चाहते हैं, प्यार भरा कप, मगर किसी चीज़ के लिए वो अभी भी रुके हुए हैं। वो अभी भी कुछ ऐसी मिरेकल्स होने के लिए वेट कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा चमत्कार हो जाए और आप उनकी लाइफ में दोबारा आ जाओ, ऐसा सोच रहे हैं आपके पार्टनर्स। मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहती हूँ 2-3 कार्ड्स को। फोर ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? ओके, काफ़ी हद तक हर्मिट और बॉटम से टावर आपको लेके काफ़ी हद तक सोच विचार कर रहे हैं। उनकी लाइफ में अभी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, जिसके कारण वो काफ़ी हर्मिट मोड पे हो सकते हैं। आप में से कई लोगों के पार्टनर्स मेडिटेशन और वो सब चीज़ें जानते होंगे, तो वो चीज़ें भी कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के वजह से उनकी लाइफ में टावर मूवमेंट चल रहा है, जो कि मैं यहाँ से देख पा रही हूँ। टावर आया हुआ है उनकी लाइफ में, ठीक है। थर्ड पार्टी यानी 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? ओके, थर्ड पार्टी या कोई ऐसा ऑफिस में भी हो सकता है, वर्क के फील्ड में, जहाँ वो काफ़ी हद तक अभी लॉसेस से गुजर रहे होंगे, तो वहाँ भी वो काफ़ी हद तक मेहनत कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। ओवर बर्डन ले रहे हैं जॉब पे भी, क्योंकि किसी हाई लेवल अथॉरिटी पे हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं। किसी चीज़ में हैंग भी है, हैंग मैन आया है, हर्मिट आया है, तो वो काफ़ी हद तक मेजर शिफ्ट्स हो रही है उनकी लाइफ में, एनर्जी शिफ्ट हो रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स बॉटम से है, यानी कि उन्हें न्यू बिगिनिंग चाहिए थर्ड पार्टी से, या कहीं भी जहाँ वो जॉब लाइफ में कहीं भी हैंग है यानी फंसे हुए हैं, वहाँ से वो निकलना चाहते हैं। ये लड़ाई झगड़े कहाँ चल रहे हैं उनके लाइफ में, प्लीज बताइए। ओके, वो अपने लाइफ में टेम्परेंस, ओके, वो अपने लाइफ में बॉटम से एम्परर आया है, वो अपने लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं। आपके पार्टनर्स बैलेंस लाना चाहते हैं, शायद मैरिड हो सकते हैं, या उनके लाइफ में जो भी फैमिली हो सकती है, वहाँ उनकी बन नहीं रही है, वहाँ फाइटिंग और लड़ाई झगड़े में देख पा रही हूँ। 2 ऑफ कप्स क्यों आया है, प्लीज बताइए। 2 ऑफ कप्स क्यों आया है? ओके, बॉटम से है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ से मैं देख पा रही हूँ उनकी लाइफ में जो भी ऑप्शंस थे वो अब कट ऑफ हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब पता चल चुका है जो चीज़ों में वो जगलिंग भी कर रहे थे, काफ़ी ऑप्शंस थे उनके पास, इसलिए जगल कर रहे थे और आपके प्यार भरे कप को वो ठुकरा रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि कनेक्शन क्या है। अब उन्हें ये कनेक्शन का एहसास हो चुका है कि आप उनके सोलमेट हो सकते हो, डिवाइन पार्ट हो सकते हो।
तो वो उन्हें समझ आ चुका है कि आप उनके लिए क्या महत्व रखते हो। किंग ऑफ कप्स क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। मैं सारे कार्ड्स ले लूँ। किंग ऑफ कप्स क्यों आया है, बॉटम से स्ट्रेंथ बना रहे हैं। उन्हें पता चल चुका है आप उनके लिए क्या हो, आप उनकी स्ट्रेंथ हो, आप उनकी शक्ति हो। उन्हें पता चल चुका है आप ही उनके रियल डिवाइन काउंटर पार्ट हो और आपके साथ ही उनकी सारी विशेस कंप्लीट हो सकती है। जो वो हमेशा से सब चीज़ें चाहते थे, जो वो ड्रीम्स थे उनके, वो आप ही से हैं। उन्हें वो एहसास हो चुका है अब। एस ऑफ कप्स क्यों आया है, प्लीज बताइए हमें। जजमेंट, ओके। जो वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे थे, वहाँ पे अब जजमेंट हो रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है उनकी लाइफ में। इस वजह से काफ़ी अप डाउन्स चल रहे हैं इनके लाइफ में। अभी इस वक्त मैं देख पा रही हूँ करंट एनर्जीज मुझे यही बता रही है उनकी कि इस वक्त डिवाइन इंटरवेंशन के कारण उनकी लाइफ में उधम मची हुई है। अब मैं जल्दी से डिवाइन मैस्कुलाइन का नेक्स्ट एक्शन भी देख लेती हूँ, फिर हम फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइंस और थर्ड पार्टी की एनर्जी देख लेंगे। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, बॉटम से है फिर से 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ये मैं देख पा रही हूँ जहाँ भी वो अभी इस वक्त अपने नेगेटिव साइड से निकलने के लिए काफ़ी हद तक लड़ रहे हैं, अपने आप से भी उनकी थोड़ी नोकझोंक चल रही है। तो नेक्स्ट सेक्शन में वो वहाँ से निकल आएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है। स्टैंड लेना सीख जाएंगे आपके पार्टनर्स। जहाँ से उन्हें सर्व नहीं हो रहा है वहाँ से मूव आउट हो जाएंगे और आपके प्रति जो काफ़ी टाइम से एक्शन नहीं ले पा रहे थे वहाँ एक्शन हो रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स से एक्शन हो रहा है, आपको लेके काफ़ी पैशनेट फील करते हैं। स्टॉकिंग की भी यहाँ एनर्जी है, आपको स्टॉक करते होंगे आपके पार्टनर्स। सोशल मीडिया पे आपके पिक्चर्स देखते रहते हैं, मिस करते हैं आपको, आपके साथ फुल फैमिली बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट सेक्शन उनका वही होगा, आपको आके कमिटमेंट दे, ऑफर दे। और आप में से कई लोगों के पार्टनर्स की मुझे यहाँ एनर्जी ये भी दिख रही है कि आप में से कई लोगों के पार्टनर्स आपको लॉयल्टी के साथ शादी भी करेंगे। मैं कुछ मैसेजेस भी ले लूँ पहले ही, क्योंकि हम पहले मैस्कुलाइन की एनर्जीज ले रहे हैं। तो आपके पार्टनर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या कहना चाहते हैं, बता दीजिए प्लीज। माई हार्ट नीडेड प्रोटेक्शन, healing my heart is bringing me closer to my divine purpose। और बॉटम से है this is the once in a lifetime kind of love। तो आपके पार्टनर्स आपको यही कह रहे हैं कि उनकी दिल को प्रोटेक्शन आप ही से मिलती है। हीलिंग कर रहे हैं अपने हार्ट को, क्योंकि उन्हें अपना डिवाइन पर्पस समझ आ चुका है
और आपके साथ जो कनेक्शन है वो एक वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप का लव होता है। वो वाला लव वो फील करना शुरू कर दिया है उन्होंने, यही बता रहे हैं। अब मैं डिवाइन फेमिनाइन्स और थर्ड पार्टी की एनर्जी लूँगी। मैं इस तरफ डिवाइन फेमिनाइन्स की और इस तरफ थर्ड पार्टी की एनर्जीज निकालूंगी। सेवन ऑफ कप्स, 10 of wands, queen of swords, 8 of swords, मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट। ओके, यहाँ से मैं जो एनर्जीज देख रही हूँ, आपकी जो एनर्जीज है डिवाइन फेमिनाइन्स की, 7 आया है, तो 7 इम्पोर्टेंट हो सकता है काफ़ी डीएफ्स के लिए। यानी 7 दिन 7 घंटे इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आप लोगों की लाइफ में अब काफ़ी ऑप्शंस बढ़ रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि आपको अब अपनी ट्रू वैल्यू पता चल चुकी है कि आप लाइफ में क्या चाहते हो। आप लोग एक पॉजिटिव ऑरा में अब आना शुरू कर दिए हो, इसीलिए आपको डिवाइन से गिफ्ट्स भी मिलती होगी, यहाँ से वो पता चल रहा है। आपके पार्टनर जो इन आउट सिचुएशन कर रहे थे काफ़ी हद टाइम से, वहाँ भी अब आपने ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना छोड़ दिया है। काफ़ी ओवर थिंकिंग नहीं करते हो अब आप चीज़ों को। जो भी बर्डन्स आपके सिर पे थे काफ़ी टाइम से, आपको लग रहा था कि काफ़ी बर्डन में मैं जी रही हूँ, और बहुत ही आपने अपने रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेटेड समझ लिया था, जो कि आपने अब समझ लिया है कि ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं इस रिलेशनशिप में, सिर्फ आपके पार्टनर्स का इन आउट प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो इस वजह से आपने वर्क करना शुरू कर दिया है। मुझे लग रहा है आपके रिलेशनशिप के लिए आप वर्क करना चाहते हो। आप कह रहे हो नहीं, मुझे मेरे पार्टनर को सेकंड चांस देना है और मैं उस चीज़ पे मैं खुद वर्क करूँगी। मुझ में ही कोई कमी हो सकती है जिसके कारण मेरा पार्टनर इन आउट कर रहा है, तो आप अपने तरफ से पुश देना चाहते हो, आप अपनी अथॉरिटी संभालना चाहते हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अथॉरिटी लेना चाहते हो कि हाँ ये बंदा मेरा है और मैं इस बंदे के साथ ही अपनी लाइफ आगे स्पेंड करना चाहती हूँ। अगर वो आता है तो ठीक, वरना मैं नहीं जाऊँगी उसके पास, मगर ये रिलेशनशिप पे वर्क ज़रूर करूँगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे यही लग रहा है कि आप लोग अपने पार्टनर से थोड़ा सा कट ऑफ ज़रूर हुए हैं, क्योंकि सेपरेशन चल रहा है इस दौरान, मगर आप लोग इस चीज़ पे वर्कआउट करना चाहते हैं। मैं यहाँ से ये देख रही हूँ। आप लोगों की लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो मैं वहाँ से मैं भी देख पा रही हूँ, थर्ड पार्टी अपने रिलेशनशिप पे काफ़ी हद तक बैलेंस करना चाह रही है और स्टैंड लेना चाह रही है कि उनका रिलेशनशिप जो है वो छूटे ना, क्योंकि इस टाइम पे डिवाइन मैस्कुलाइन जो एनर्जीज उन्हें दे रहे हैं, उन्हें समझ आ रहा है कि आप में से कई लोगों के जर्नी किसी सोल जर्नी से आप लोग हो सकते हो। थर्ड पार्टी को थोड़ा एहसास आ गया है कि आप लोग कोई डिवाइन सोल्स हो सकते हो, इस वजह से वो काफ़ी ओवर थिंकिंग में है
और तो और आपके पार्टनर्स के साथ कोई ऐसी टॉक कर रही है इस टाइम पे जो कि ओके, काफ़ी हद तक मैं देख पा रही हूँ आपकी पार्टनर्स के साथ ये जो बात कर रही है आपसे रिलेटेड हो सकती है। शायद आपके और उनके बीच का वो रिलेशनशिप जो है वो पता चला है थर्ड पार्टी को, तो वो उस चीज़ को सह नहीं पा रही है इस टाइम पे। आप देख सकते हो 4 ऑफ कप्स, वो सह नहीं पा रही है कि मैंने इतना भर भर के अपने प्यार को एक्सप्रेस किया, मगर ये बंदा मुझसे मुंह मोड़ के उसकी तरफ कैसे बढ़ रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, उन्होंने काफ़ी हद तक इक्वल गिव एंड टेक दी है, काफ़ी इन्वेस्ट किया है अपने पार्टनर के ऊपर। आप यानी कि आपके जो पार्टनर है उनके ऊपर थर्ड पार्टी ने बहुत इन्वेस्ट किया है, ये बता रही है ये थर्ड पार्टी। तो मैं देख पा रही हूँ, मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहती हूँ थर्ड पार्टी की ओर से कि माजरा क्या है, क्या बोल रही है थर्ड पार्टी डिवाइन मैस्कुलाइन को। बताइए प्लीज एंजल्स। ओके ओके ओके, अच्छा हुआ मैंने क्लैरिफाई किया। डिवाइन, मैं बता रही हूँ थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से ये बोल रही है कि आपकी और उनकी कनेक्शन में ऐसा क्या है जो आप उन्हें इतना मिस करते हो, यानी आपको मिस करते हैं आपके पार्टनर्स, पैशनेट रखते हो, उसके कारण आपके अंदर इतना पैशन क्यों आ जाता है उनको लेके। ये बता रही है थर्ड पार्टी आपके पार्टनर्स को कि आपको उसमें ऐसा क्या जादू टोना उसने किया है जो आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा थर्ड पार्टी को लगता है कि आपने उन पे क्या ऐसा तो जादू कर लिया है, यानी वो वाला जादू नहीं, यानी अपना प्यार का जादू क्या कर दिया जो आप उसके तरफ ही खींचे जा रहे हो। थर्ड पार्टी ये भी पूछ रही है कि आप उन्हें क्यों ऑफर्स देना चाहते हो, जबकि आप मेरे साथ हो तो आप मुझे दो, इसे क्यों ऑफर्स कर रहे हो अपना प्यार। देख रही हूँ मैं, क्या उन्हें कनेक्शन का पता है थर्ड पार्टी को, क्या थर्ड पार्टी को आपके और उनके बीच का कनेक्शन का पता है। ओके, मैंने ये सवाल किया था क्या थर्ड पार्टी को आपके और उनके रिलेशनशिप का पता है या कोई पर्पस का पता है, तो हाँ उन्हें पता है कि आप लोग अभी इस टाइम पे सेपरेशन के मोड पे हो और आप लोग अभी नो कांटेक्ट में हो, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। और आपके पार्टनर्स जो थिंक कर रहे हैं आपके साथ कमिटमेंट का, आपके साथ कनेक्शन बढ़ाने का, आपके साथ शादी तक का सोच रहे हैं आपके पार्टनर्स। ये चीज़ें थर्ड पार्टी उन्हें बार बार पूछे जा रही है कि ये चीज़ें क्या चल रही है जो मुझे पता नहीं थी इतने टाइम से, और अब आप उन्हें पता चल चुकी है, तो वो बार बार वो चीज़ें पूछ रही है आपके पार्टनर्स को। और आपके पार्टनर्स ने क्या जवाब दिया है ये भी हम देख लेते हैं। प्लीज़ हमें बताइए उनके पार्टनर ने क्या जवाब दिया है इन सब चीज़ों में। मुझे 3 कार्ड दीजिए। ओके ओके, बॉटम से भी ले लूँगी। ओके ओके,
तो उन्होंने, आपके पार्टनर्स ने यही कहा है कि आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, आप ही से उन्हें खुशियाँ मिलती है, आप ही को वो हरदम मांगते हैं गॉड से, आप ही के बारे में सोचते हैं, आपके लिए बहुत मिस करते हैं, आपसे लॉन्ग डिस्टेंस अब बर्दाश्त नहीं हो रही है उनसे। मिसिंग एनर्जीज है, काफ़ी हद तक इमोशंस आपके साथ जुड़े हैं जो आपके इस थर्ड पार्टी के साथ नहीं जुड़े। ये बता रहे हैं उन्हें कि मेरे इमोशंस इसके साथ है, ना कि तुम्हारे साथ। वो आपको अपनी एम्प्रेस मानते हैं, आप उन्हें नर्चर करते हैं, केयरिंग करते हैं, लव करते हैं, यहाँ तक कि वो आपको एक वाइफ के जैसे भी मान चुके हैं, यहाँ तक कि आपको अपनी वाइफ बना के लेगेसी क्रिएट करना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं आपके साथ, फैमिली चाहते हैं। ये सब चीज़ें बता चुके हैं आपके पार्टनर्स उस थर्ड पार्टी को। ठीक है, तो आज यही थी आप लोगों के लिए रीडिंग। होप आपको पसंद आई हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए हैं आप मेरे चैनल पे। रेजोनेट करे तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को। मैं आपको अगली रीडिंग में मिलूँगी। टेक केयर व्यूअर्स, बाय बाय।